बड़ी खबर बीजेपी की अहम बैठक की है। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के 2 दिनों के लखनऊ दौरे से पहले आज पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। इसमें यूपी सरकार के कुछ अहम मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान बीएल संतोष के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डॉक्टर वीके सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर वीके सिंह हंडिया इलाके के वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत के सदस्य चुने गए थे। तीसरी बड़ी खबर, सोमवार यानी कल से कोरोना की नई गाइडलाइन की है, जिसके तहत मॉल्स और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। और चौथी बड़ी खबर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मचे हाहाकार की। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई। टीवी स्क्रीन पर हम 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर कन्नौज की है। यहां पहली बारिश में ही तिरवा कोतवाली तालाब में तब्दील हो गई। बोर्ड पर आदर्श कोतवाली लिखा हुआ है और पुलिस कर्मियों से लेकर फरियादी तक इसी पानी में आने जाने को मजबूर है। दूसरी तस्वीर बस्ती की है। यहां 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह भारी जल जमाव है। यहां तक कि घरों में भी बारिश का पानी घुसा हुआ है। तीसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है। यहां बारिश के चलते मिट्टी धंसने से पुलिया टूट गई। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। चौथी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है। यहां बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। सड़क डूब गई और लोग उसी सड़क पर, डूबी हुई सड़क पर आने जाने को मजबूर हैं। अपडेट बिजनौर से है। गंगा में फंसे 10 मजदूरों को निकाल लिया गया है। पीएसी और पुलिस ने घंटों बाद इन मजदूरों को निकाला। जलस्तर बढ़ने से गंगा के टापू के बीच फंसे थे मजदूर। मजदूरों ने पुलिस और पीएसी को धन्यवाद दिया है। थाना मंडावर के शिमली कला इलाके का यह सारा मामला। बिजनौर की तस्वीरें देखिए, कैसे रेस्क्यू किया गया इन मजदूरों को। पीएसी और पुलिस ने घंटों बाद मजदूरों को बाहर निकाला। जलस्तर बढ़ने से गंगा में फंस गए थे मजदूर। चलो। इधर सीतापुर में भी लोग बाढ़ और बारिश से बहुत परेशान हैं। नेपाल से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी से गांजर इलाकों में तबाही मचनी शुरू हो गई। ब्लॉक रामपुर मथुरा में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण खुद अपने आशियाने को उजाड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी लोगों के खेतों में भी भरने लगा है और इससे किसानों की फसल जलमग्न हो गई। हालांकि एसडीएम, तहसीलदार बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार जायजा ले रहे हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। काशी में भारी बरसात से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। भारी बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में नदियां उफनाई हुई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है लगातार बारिश से। ये गंगा का जो जलस्तर है करीब 1 हफ्ते से लगातार ये बढ़ रहा है और अभी से और कम से कम 5 से 7 सीढ़ी पानी बढ़ चुका है। बढ़ने का कारण ये सीजन चल रहा है, पानी बढ़ने का जो सीजन आ गया है। मई जून में लगातार पानी बढ़ता है हम लोगों का और बारिश भी बहुत हुआ है हमारी यूपी में, तो लगातार ये पानी हम लोग का बढ़ रहा है। इधर बिजनौर में भी गंगा बैराज पुल पर खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर बह रही है। गंगा बैराज पुल के सभी गेट खोल दिए गए हैं। 4,50,000 क्यूसेक पानी गंगा में बह रहा है। गंगा के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और रामपुर में बारिश से जलभराव ने न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ाई है, कब्र में दफन मुर्दों को भी बेहाल कर दिया है।
कब्रिस्तान में भरे पानी की वजह से शव कब्र से बाहर निकल आए और पानी पर बहने लगे। बारिश ने जीना किया मुहाल, लापरवाही ने हाल किया बेहाल। क्या शमशान क्या कब्रिस्तान, पानी के प्रहार से मुर्दे भी परेशान। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही शहर शहर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुल गई, लेकिन जल भराव की जो तस्वीरें रामपुर से सामने आई हैं, वो झकझोरने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और व्यवस्थाओं को कोसने वाली हैं। पहली बारिश में अगर मुर्दे कब्र से बाहर आ जाएं, तो फिर सोचिए कि जिंदा लोगों की बिसात ही क्या है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामपुर में नगर पालिका की बारिश में पोल खुल गई। बारिश के चलते शहर की सड़कें ही जलमग्न नहीं हुई, बल्कि यहाँ के कब्रिस्तान में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से शव कब्रों से बाहर निकल आए और पानी में तैरने लगे। ये तस्वीरें गांधी समाधि के नजदीक बने कब्रिस्तान की हैं। यहाँ लोग उस वक्त हैरान रह गए जब शव कब्र से बाहर निकलकर पानी में तैरने लगे। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर प्रशासन के खिलाफ बेहद आक्रोश है। कब्रिस्तान में युवा के जल निगम ने यहाँ अड्डी बांध रखी है सामने नाले में, वो पूरा पानी फिल हो गया, पूरा कब्रिस्तान में पानी आया है, पूरा आज तक जिंदगी में पानी नहीं आया। यहाँ गंदगी बह रही है, लाशें सब बह रही हैं, आप देख सकते हैं 3 लाशें ऊपर रखी हुई सब तैर रही है। लोगों का गुस्सा फूटा और जानकारी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंची तो नगर पालिका की टीम मौके पर इन हालातों की वजह को जानने के लिए पहुंच गई, जिसके बाद जलभराव की वजह शरारती तत्वों की एक शरारत के नाम पर सामने आई। नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि कब्रिस्तान के नजदीक एक नाला बहता है, जिसके पानी को किसी ने रोक दिया था और उसी वजह से ये हालात बने। नई बैली भी और यह अचानक से हुई बारिश है और यह पीछे जो एक बड़ा नाला जा रहा है, उसमें किसी अज्ञात तत्वों द्वारा जो अट्टी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से वो पानी वहाँ ओवरफ्लो करके इस साइड में आ गया है। और जैसे ही सूचना मिली हमने तत्काल अट्टी हटा दिया है और उसके बाद आगे जो मेन ड्रेन है वहाँ पर एक पेड़ गिर गया था मेन ड्रेन पे, जिससे पानी का बहाव रुक रहा था, उसको भी हटा दिया गया है। बारिश से यूपी के कई जिलों का हाल बेहाल है और ऐसे में रामपुर में इन तस्वीरों ने व्यवस्था पर सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया। हालांकि अगर इन हालातों की वजह सिर्फ शरारत है तो भी प्रशासन की जिम्मेदारी है शरारती तत्वों को खोजकर उन्हें सजा देने की, जिससे दोबारा वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। रविशंकर, एबीपी गंगा, रामपुर। आगे बढ़ते हैं, शामली की बात करते हैं। वहां के कांधला कस्बे के मोहल्ला रायजादगान में गली में जल भराव को लेकर मोहल्ले के लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत करके जल भराव से निजात दिलाने की मांग की। दरअसल रायजादगान में दलित बस्ती की एक गली में बहुत से जल भराव की स्थिति है, समस्याएं हैं। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि पालिका प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, जल भराव की समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन पालिका प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तस्वीरें देख लीजिए। लेके हमने नगर पालिका में इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है दुनिया भर की। ये साहब से बात हुई और जैन साहब से बात हुई और करम बाबू से बात हुई, सभी से मेरी बात होती रही, लेकिन इसके बारे में किसी ने सुनवाई नहीं करी। खैर हम तो ये चाहते हैं क्योंकि दलितों की बस्ती है, इसमें कोई भी काम कराने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई अमीर आदमी होता इस गली में तो तुरंत काम हो जाता, चाहे वो पैसे देकर कराता या कुछ भी देकर कराता। ये सरकार किसी की सुनवाई नहीं कर रही है। ये गली के मामले में कह रहे थे जी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ गली में आपकी? गली में जी पानी भर जा बरसात में भी और वैसे भी। हाँ जी। तो आपने कहीं इसकी शिकायत नहीं करी? करे जी पर नहीं कोई सुनवाई हुई। मानसून शुरू होते ही कई जगहों पर जल भराव की समस्या आई और आम आदमी बहुत परेशान हो गया है। कन्नौज और संभल की तो पुलिस भी इन्हीं हालात में काम करने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। जनपद संभल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है।
दरअसल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की कोतवाली चंदौसी का है, जहां कोतवाली में पानी भरा हुआ है। लेकिन सिर्फ संभल की कोतवाली में पानी नहीं भरा है, बल्कि कन्नौज की तिरवा कोतवाली को भी अगर तालाब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मॉनसून शुरू होते ही नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। जब कोतवाली के हालात ऐसे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। संभल में कोतवाली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोतवाली में लबालब पानी भरा हुआ है। कोतवाली का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पानी ना भरा हो। सभी में पानी। वहीं कन्नौज में भी कोतवाली तालाब में तब्दील हो चुकी है और इन हालातों में पुलिस को तो परेशानी है ही, जो फरियादी पुलिस के पास आ रही हैं उन्हें भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या समस्या है? अरे कल लड़ाई हो गई थी, मेरा यहाँ पे सर फाड़ दिया था, वही केस लिखवाने आए थे हम। तो सकीर जी, यहाँ पर पानी भरा है, कैसे आप अंदर जाएंगे? अब हेल के जाना पड़ेगा, क्या करेंगे। संभल कोतवाली में तो पुलिसकर्मी कैसे काम कर रहे होंगे वो तो यहाँ के हालातों को देखकर ही समझा जा सकता है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्थाओं के आगे मजबूर होकर पुलिस डूबी हुई कोतवाली में काम कर रही है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्य और संभल से राजू यादव की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर अयोध्या से हमारे पास है। अयोध्या मंडल के कृषि उप निदेशक अशोक कुमार सस्पेंड कर दिए गए। शासकीय कामों में लापरवाही बरतने का आरोप है उनके ऊपर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्रवाई की। उप निदेशक को सस्पेंड कर दिया है। अयोध्या मंडल के कृषि उप निदेशक को शासकीय कामों में लापरवाही के आरोप पर कृषि मंत्री ने उन्हें सस्पेंड किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्रवाई की है। अशोक कुमार कृषि उप निदेशक अयोध्या मंडल सस्पेंड। मिशन 2022 को लेकर लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक यूपी भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह ने बुलाई। बैठक के कई पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री इसमें मौजूद। लखनऊ के भाजपा कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, पंकज सिंह, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, जेपीएस राठौर ये भी मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के लखनऊ दौरे से पहले ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो 2022 में होना है उसको अपनी तैयारी विधिवत प्रारंभ कर दी है। उस क्रम में हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, सभी लोग अलग अलग बैठक, अलग अलग तैयारी, अलग अलग जो है कि गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत तरह की गतिविधियां पार्टी इस समय चला रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता नीचे लगे हुए हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने पीएचसी और सीएचसी हैं उनको पार्टी ने जो है कि सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने गोद लिया है। उस पर उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, मरम्मत और ठीक ढंग से करा रही है पार्टी। हो रही थी और 2022 जीतने का लक्ष्य है, इसलिए 2022 में फिर से कमल खिलाना है और इसके लिए सरकार और संगठन दोनों मिलकर के पूरी तैयारी और रणनीति के साथ जंग जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। और क्योंकि जो भी जवाबदेही जनता के प्रति हमारी सरकार की रही और संगठन की रही, हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों उस कसौटी पर खरी उतरी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने प्रयागराज में पुराने सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर वीके सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर वीके सिंह हंडिया इलाके के वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत के सदस्य चुने गए। उनके नाम का ऐलान आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पार्टी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, सांसद केशरी देवी पटेल और एमएलसी लक्ष्मण आचार्य खास तौर पर मौजूद थे। डॉक्टर वीके सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से
अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घोषित किया गया। इसलिए डॉक्टर साहब को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रयागराज की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने परिवार के नाते डॉक्टर वीके सिंह जी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जिला पंचायत सदस्यों के समर्थन से, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों के प्रयास से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं। कल से शॉपिंग मॉल खुलने वाले हैं और वाराणसी में शॉपिंग मॉल की खुलने की तैयारियां जारी हैं और शॉपिंग मॉल के भीतर सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। दुकानों में साफ सफाई की जा रही है। आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से शॉपिंग मॉल बंद हैं और अब कल से इनको खोलने की तैयारी। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर और मास्क मौजूद होगा। बिना मास्क के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। कल से खुलेंगी शॉपिंग मॉल की दुकानें और बनारस में तैयारियां ज़बरदस्त हैं। हम इस वक्त एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हैं और आप देखिए यहाँ पर बाहर ही ये गार्ड मौजूद होंगे। जो भी एंट्री पॉइंट पे लोग आएंगे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक होगा, नाम एंट्री होगी और उसके बाद अंदर एंट्री दी जाएगी। आपको बताएं कि ये एकमात्र ऐसा गेट होगा जो खुला होगा और इसी गेट से यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। यहाँ पर गार्ड्स जो हैं पुरुष और महिला दोनों गार्ड्स यहाँ तैनात होंगे और यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग और इसके साथ ही सैनिटाइज़र का प्रयोग कराया जाएगा। अगर मास्क नहीं है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मॉल के मैनेजर दिशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी तैयारियां, कितनी पुख्ता तैयारियां और आज क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, तैयारियां तो हम लोगों ने ऐसे कर रखा है, कल से खुल रहा है लॉकडाउन सरकार के निर्देश के अनुसार, तो हमने अपनी सिक्योरिटी को ये पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि बिना मास्क सबसे पहले प्रवेश वर्जित है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, प्रॉपर हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे कस्टमर्स की, उनकी फिर थर्मल स्कैनिंग होगी, ऑक्सीमीटर होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड एक मेंटेन होगा उनके टेम्परेचर का विद देयर एड्रेस। अगर हमें उनके अंदर कोई भी वनरेबिलिटी लगती है तो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे मॉल के अंदर प्रवेश करने के लिए, जो कि हमारे हित में भी है और कस्टमर्स को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, ये उनके हित में भी है। ये शॉप है, देखिए सफाई जारी है। देखिए ये गिफ्ट शॉप है इस मॉल के भीतर और यहाँ पर सफाई जारी है। यहाँ पे जो भी वर्कर हैं अपने सामानों को साफ कर रहे हैं, इन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं और पूरी सुरक्षा के बीच दुकान को खोलने की तैयारी है। तो आप लोग अब शॉप खुलने जा रही है, पहले ये जानना चाहेंगे कि मन में क्या है? अब शॉप खुलेगी, रोज़गार फिर से पटरी पर, क्या है मन में? तो सर पहली चीज़ यही रहेगी कि कस्टमर की इंश्योरिटी, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कस्टमर आए वो फुल्ली सैनिटाइज रहे, हमारी शॉप फुल्ली सैनिटाइज रहे। और रही बात बिज़नेस की, तो जैसे कि अभी डाउन गया है तो उसको कोशिश करेंगे फिर से पीक पे लाने के लिए, अपने जो भी हमारा सेल्स का इकोनॉमिक है वो सही करने के लिए, बस यही कोशिशें हैं। तो कोशिशें पूरी हैं, सुरक्षा को अपनाना है, सबको सुरक्षित रखना है और इसके साथ ही तैयारियां भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो बनारस में तैयारियां की जा रही हैं। कल से शॉपिंग मॉल की दुकानें खुलेंगी और यहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य बदस्तूर जारी है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।